विधायकों की पेंशन पर बड़ा खुलासा। जहां एक ओर देश भर के सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, अपनी जायज पेंशन की मांग कर रहे हैं, वहीं एक खुलासा सामने आया है कि पूर्व विधायक की पेंशन भूतपूर्व सांसद की पेंशन से 3 गुना अधिक हो गई है। इस पर क्या कहेंगे मोदी जी आप? कर्मचारी की पेंशन पर वित्तीय भार का बखान करने वाले अर्थशास्त्री जी, अब आप इस पर क्या कहेंगे? गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले कर्मचारी को 25-30 साल की सेवा के बाद 60 की उम्र में भी ओपीएस नहीं, लेकिन करोड़पति नेताओं को एक दिन की विधायकी पर भी आजीवन पेंशन, उसमें भी उम्र की कोई पाबंदी नहीं। हम हक मांगे तो अपने की साथ ही की हमें गलती बताने लगते हैं, लेकिन ओपीएस ना देने वालों से हक मांगने की बात पर चुप्पी। लेकिन हम ओपीएस के लिए लड़े हैं, ओपीएस बहाली पर ही अड़े हैं। संघर्ष में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, लेकिन एनपीएस से समझौता मेरे बस की बात नहीं। ये हमारे वाक्य लिखे गए हैं विजेंद्र सिंह धारीवाल के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दिखाया है कि कैसे पूर्व विधायकों की जो पेंशन है भूतपूर्व सांसदों की पेंशन से 3 गुना अधिक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए संपन्न हुए आम चुनाव में 29 ऐसे विधायक निर्वाचित हुए हैं जो पिछले 14वीं हरियाणवी विधानसभा के भी सदस्य थे, जबकि 39 व्यक्ति पहली बार ताजा विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने। वहीं 22 ऐसे हैं जो 13वीं बार या फिर उससे पूर्व को प्रदेश विधानसभाओं के सदस्य रहे हैं। हालांकि हरियाणा में हर लोकसभा सांसद का चुनावी हलका प्रदेश के विधानसभा विधायक के निर्वाचन क्षेत्र से 9 गुना बड़ा होता है, अर्थात प्रदेश के हर निर्वाचित लोकसभा सांसद के क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा हलके पड़ते हैं। परंतु जहां तक पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन राशि का विषय है, हरियाणा के पूर्व सांसदों की पेंशन के 1/3 ही है। इस विषय पर जानकारी देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और विधायी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि मौजूदा तौर पर हरियाणा के हर पूर्व विधायक जिसने वर्ष 1 जनवरी 2016 के बाद अपना 1 या 1 दिन से अधिक कार्यकाल पूरा किया है, उसके एवज में हर माह 50,000 रुपये मूल बेसिक पेंशन देने का कानूनी प्रावधान है। जबकि पूर्व सांसदों के लिए उनके एक कार्यकाल के संबंध में मूल पेंशन धनराशि उससे आधी अर्थात की 25,000 रुपये है। हालांकि एक कार्यकाल से अधिक होने पर प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की दर से बेसिक पेंशन राशि में अतिरिक्त वृद्धि की व्यवस्था है। दोनों अर्थात पूर्व विधायकों सांसदों के लिए एक समान है। यही नहीं, 1 जनवरी 2016 के बाद हरियाणा के हर पूर्व विधायक को उपरोक्त 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन राशि अथवा एक कार्यकाल के ऊपर होने पर निर्धारित होने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि पर हर माह उस दर से महंगाई राहत डीआरएस रिलीफ डीआर मिलता है, जिस दर पर हरियाणा सरकार के पेंशन धारकों को मिलता है। 1 जनवरी 2024 से उक्त डीआर की दर 50% है, जो आगामी कुछ दिनों में अब बढ़कर 53 होने वाली है, जिससे हरियाणा में हर पूर्व विधायक की पेंशन जो आज न्यूनतम 75,000 रुपये प्रति माह बनती है, वो जल्द ही मासिक 76,500 हो जाएगी। यही नहीं, अगर किसी विधायक की पेंशन राशि 1 लाख रुपए से कम बनती है तो उसे प्रति माह 10,000 रुपये विशेष यात्रा भत्ता भी मिलता है। इस प्रकार हरियाणा में एक पूर्व विधायक की पेंशन प्रदेश से लोकसभा राज्यसभा का सदस्य रह चुके अर्थात भूतपूर्व सांसद की पेंशन से 3 गुना अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर जहां पूर्व सांसदों का वैसे उन्हें प्रति माह 25,000 रुपये न्यूनतम राशि मिलती है। तो यहाँ पर ये जानकारी साझी की गई है कि जिस तरह हमारे देश भर के कर्मचारी पेंशन धारक जो कि अपनी पूरी जवानी गंवा देते हैं देश सेवा में नौकरी करते करते, उनके लिए उनकी जो जीवन अनुरूप जीवन यापन अनुरूप उनका मेन उनको पेंशन मिलना चाहिए, उसके अनुरूप भी पेंशन उनको नहीं दी जा रही। ओपीएस के लिए वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि वो ऐसे के ऐसे लटकाए हुए उनको उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर 1 दिन का विधायक और 1 दिन का सांसद भी अगर कोई बन जाता है तो वो आज के दिन 70 से 75,000 रुपये पेंशन मिलता है। यही नहीं, उनको विशेष यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, न जाने क्या क्या भत्ते उनको मिलते हैं। ये कौन सा न्याय है? देश भर के कर्मचारी जो लगातार यहाँ पर डिमांड कर रही हैं, सरकार कहती है सरकारी खजाने में ऐसा पैसा नहीं है कि उनको दे दिया जाए, जबकि वो उनके द्वारा अर्जित किया हुआ धन ही है।
लेकिन उसको भी सरकार देने को राजी नहीं है, उससे उनका वित्तीय भार बढ़ जाता है। लेकिन ये इतने इतने 3-3 गुना पेंशन आप बढ़ा रहे हो सांसदों की, विधायकों की, ये पैसा आखिर आता कहाँ से है? अब आप पर वित्तीय भार नहीं पड़ता है? आपका इसके बारे में क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा चुनाव का जो है नतीजा आ गया है। भले ही हरियाणा चुनाव में हमारे जो कर्मचारी पेंशन धारक हैं उनकी जीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो ओपीएस को लेकर अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं और उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि हम तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना असली हक नहीं मिल जाता। विजेंद्र सिंह धारीवाल अपनी पोस्ट के माध्यम से लिखते हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिन भर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहलती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर की भी विश्राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। वी वॉन्ट ओपीएस, 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 ओपीएस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।